हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्रैश कोर्स शुरू किया गया था, जिसमें अपनी दोस्तों 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें तीसरी नंबर की क्लास है जनरल साइंस में यानी कि सामान्य विज्ञान में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। तो सबसे अधिक संख्या है वो कौन से जीवों की है, ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। आईएएस प्री 1996 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा जीवों की संख्या है वो है कीटों की। किसकी है? कीटों की। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जंतु है वो जल, थल और वायु में तीनों जगहों में पाए जाते हैं। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, अमीबा। देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। कारण देखिए सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। दोस्तों क्या दोनों सही है? जी हाँ दोस्तों, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अमीबा एक प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सेकंड नंबर प्रश्न है, देखिए गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं, यानी कि गर्म रुधिर यानी कि जिनका खून है वो गर्म होता है, वे जंतु होते हैं। वे अपने शरीर के तापक्रम को कैसे रखते हैं? तो दोस्तों वे अपने शरीर के तापक्रम को दोस्तों हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए समतापी, जिसको अपन गर्म रुधिर वाले कहते हैं, तो वे जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत दोस्तों मत्स्य, उभयचर, सरीसृप ये जंतु आते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही नहीं है, ये अपने को इसमें बताना है। देखिए सभी इकाइनोडम सजीव प्रजक होते हैं, तो दोस्तों इसमें पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभी इकाइनोडम समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममिति वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटोजोआ होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है कि ये सजीव प्रजक नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। आगे देखिए अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है और उपास्थिसम मछलियों का निषेचन आंतरिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इनमें से मछली कौन सी नहीं है। देखिए स्टार फिश, पाइप फिश, साफिश या गिटार फिश। देखिए 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कौन सी मछली नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्टारफिश। स्टारफिश है ये दोस्तों मछली नहीं है।
ठीक है। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम पर मिलते हैं, ठीक है, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, केटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश, ठीक है। तो ये मछलियों के जैसे नाम हैं लेकिन वास्तव में मछलियां नहीं है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। स्टारफिश है, ये मछली नहीं है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है, यानी कि कौन एक वास्तविक मछली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन केटफिश। केटफिश है ये दोस्तों वास्तविक मछली है, ठीक है, आपको इसमें याद रखना है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, आरएएस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कौन सी वास्तविक मछली है। तो इसका राइट आंसर है, वो है दोस्तों इसमें समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा है ये दोस्तों वास्तविक मछली है, याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मछली है। तो दोस्तों निम्न में से कौन एक मछली है, ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कौन एक मछली है, तो वो है समुद्री घोड़ा। मैंने अभी आपको बताया, देखिए आरएस प्री में प्रश्न पूछा गया था कब, 1998 में, ठीक है, और फिर 2008 में ये यूपी लोअर में पूछा गया था, ठीक है। तो ये समुद्री घोड़ा है, ये दोस्तों एक वास्तविक मछली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें व्हेल मछली। कौन सा है, व्हेल मछली, ठीक है। देखिए ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई है वो दोस्तों 33 मीटर से भी अधिक है, और वजन है इसका 180 मेट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर व्हेल मछली, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो वो है व्हेल मछली, ठीक है। और यहां पे उल्टा पूछा गया है, ठीक है, कि व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। तो दोस्तों ये स्तनपायी वर्ग का प्राणी है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के पूछ सकता है अलग अलग तरीके से, तो आपको हर तरह से तैयार रखना है और इन प्रश्नों को दोस्तों रटना है। पूरे के पूरे 50 प्रश्न आपको देखने हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है। दोस्तों कौन सा इसमें स्तनपायी है, देखिए अभी मैंने पूछा था स्तनपायी, ठीक है, तो वो है व्हेल, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो वो है व्हेल मछली। दूसरा पूछा गया था व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, तो दोस्तों स्तनपायी का। और तीसरा प्रश्न फिर से है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, तो वो है व्हेल, ठीक है। 2010 में प्रश्न पूछा गया था आरएस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों यानी कि व्हेल मछलियों में विशालतम है, तो वो कौन सी मछली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें स्पर्म व्हेल। कौन सी है, स्पर्म व्हेल। देखिए स्पर्म व्हेल है, इसके विशालतम दांत होते हैं, ठीक है। और ये पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल है, ये 50 से 55 फीट लंबी, 50 से 55 फीट लंबी और दोस्तों 35 से 45 टन वजनी होती है। यह आपको इसमें याद रखना है, स्पर्म व्हेल। 2015 में पूछा गया था, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो दोस्तों कौन है वो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एकिडना। क्या कौन है? एकिडना। देखिए एकिडना एवं प्लेटिप्स एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। ठीक है, ये स्तनपायी जीव हैं ये। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए इसमें उड़ने वाले स्तनपायी हैं। तो दोस्तों उड़ने वाले स्तनपायी हैं वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों चमगादड़। कौन से हैं? चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। ठीक है, इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो जाते हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चमगादड़। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 2010 में पूछा गया था। आगे देखिए निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो ये है दोस्तों चमगादड़। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये पक्षी वर्ग में नहीं आता, ये स्तनपायी है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन से स्तनधारी हैं। तो कौन से जंतु है वो स्तनधारी है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए यहाँ पे समुद्री गाय और समुद्री सिंह है, ये दोनों जंतु हैं। ये दोस्तों क्या है? ये स्तनधारी जीव हैं। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये समुद्री घोड़ा, इससे संबंधित मैंने आपको पीछे प्रश्न बता चुका हूँ। ठीक है, और वो प्रश्न था दोस्तों कौन सा? निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो कौन एक मछली है? तो वो है समुद्री घोड़ा। कौन सा है? समुद्री घोड़ा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 17 नंबर का प्रश्न है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में किए जाते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग में रखा गया है। ठीक है, यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स्तनी में। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। डॉल्फिन मछली है होती है ना। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील है वो किस जाति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है स्तनपायी होता है ये सील। ठीक है, सील एक स्तनपायी जंतु है। ठीक है, और यह बहुत ही चुस्त और शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना। और इसके नुकीले दांत होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन स्तनपायी। आगे देखिए इसमें नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? तो वो है दोस्तों ओटर। कौन सा है? ओटर। ओटर एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए एम्फीबिया बताता है। तो दोस्तों एम्फीबिया बताता है तो ये किसको बताता है? तो ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतु को बताता है। एम्फीबिया है ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसको अपन उभयचर वर्ग बोल सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो कौन सा गुण है जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जानने की इच्छा प्रकट करना।
जानने की इच्छा प्रकट करना, बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरएएस आरटीएस प्री 1994 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कौन सा एक कपी नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें लंगूर। लंगूर है वो एक कपी नहीं है। ठीक है, देखिए कपी प्राणी जगत में होमोनोडी, एक याद रखना, ठीक है, होमिनो इडिया। ठीक है, ये शब्द है होमेनो इडिमा। ठीक है, ये महापरिवार है और उसके सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंगूर। आगे देखिए, इसमें 23 नंबर प्रश्न है, मानव सदृश लघुतम कपी है? तो वो है दोस्तों इसमें गिबन। ठीक है, गिबन हीन कपी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, गिबन है वो हीन कपी की श्रेणी में आते हैं। आगे देखिए, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? तो नीलगाय है ये दोस्तों हिरण में आती है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगाबों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सींग नहीं उगते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? तो दोस्तों खुर है वो कौन से जंतु में नहीं पाए जाते? तो वो है गिद्धड़। गिद्धड़ में दोस्तों खुर नहीं पाए जाते, गिद्धड़ में। ठीक है, 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, ऑक्टोपस का तो नाम दोस्तों आपने सुना होगा। ठीक है, ऑक्टोपस से संबंधित प्रश्न देखिए 2 परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये एक मृदु कवची है, यानी कि मोलस्क है। ठीक है, जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें 8 मुखी भुजाएं पाई जाती है। इसके सिर में मुख और 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक मृदु कवची मोलस्क है। आगे देखिए, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए स्क्विड। कौन सा है? स्क्विड। ठीक है, और ये 12 से 14 फीट लंबा होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है? तो कौन सा एक जीव अन्य तीनों, यानी कि अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें केकड़ा। ठीक है, देखिए केकड़ा ये नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए बिच्छू, मकड़ी और बरुत्थी। ठीक है, ये तीनों एक ही वर्ग के हैं। कौन सा वर्ग है वो? तो वो है दोस्तों एरेकिनिडा। ठीक है, तो याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है? काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है? तो दोस्तों ये कुक्कुटों की एक किस्म है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टिक और माइट वास्तव में होते हैं? टिक और माइट वास्तव में होते हैं? तो दोस्तों ये वास्तव में दोस्तों मकड़ी वंशी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा मकड़ी वंशी। नेक्स्ट, जुगनू होता है एक? तो दोस्तों जुगनू होता है एक दोस्तों ये एक कीट होता है जो लाइट जलती है ना उसमें। ठीक है, यानी कि दीप्ति उत्पन्न होती है उसमें। तो इसके पंख भी होते हैं, इनके उड़ते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है? देखिए यहाँ पे मकड़ी है, तो ये दोस्तों एक कीट है, वो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है?
तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था एरेक्निडा वर्ग में आती है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो दोस्तों मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाती है ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो 8 टांगे पाई जाती है मकड़ी के अंदर। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 8 टांगे। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। तो कौन कीट नहीं है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मकड़ी है, ये कीट नहीं है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। तो किस जीव का रक्त है वो सफेद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो रक्त है वो दोस्तों सफेद होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए 2019 में ही प्रश्न पूछा गया है ये। आगे देखिए, जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। देखिए चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसे परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द और चुनचुनाहट का आभास होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों इसमें क्या कहलाता है, गोसमिर रेशम। गोसमिर रेशम, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोसमिर रेशम। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फीताकर्मी उभयलिंगी है, बिल्कुल सही है। गोलकर्मी के अलग अलग लिंग होते हैं, बिल्कुल सही है। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, बिल्कुल सही है। गिनी कर्मी एनेलिड है, तो ये इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। गिनी कर्मी एक सूत्रकृमि है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। एनेलिड यहाँ पे गलत दे रखा है और ये सूत्रकृमि यहाँ पे आता तो ये सही होता। तो यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे देखिए इसमें 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर में होते हैं। तो दोस्तों किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये दिन में तो आराम करते हैं, ठीक है, और रात में दोस्तों ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए कितनी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है। ठीक है, यानी कि मच्छर के बारे में अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए केवल नर रक्त चूसते हैं। ठीक है, केवल मादा रक्त चूसती है। मादा पौधों का रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं और नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ 2 ही है, केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है। ठीक है, यानी कि एक तो दूसरा नंबर का सही है और एक सही है दोस्तों इसमें कौन सा, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 और 5 ही इसमें सही है, बाकी के और इसमें गलत है। ठीक है, केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों, पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती है। ठीक है, नर मच्छर है वो रुधिर नहीं चूसते, वे अपना पोषण है वो फल फूलों के रस से करते हैं। कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूस सकती है। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 5 सही है, तो यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर 2 और 5। आगे देखिए इसमें
41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है ऊंट। ठीक है, आप सभी को पता है कि ऊंट है वो एक बार पानी पी ले तो दोस्तों 7-8 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और इसलिए ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो वो है दोस्तों इसमें कंगारू चूहा। कौन सा है? कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगारू चूहा। ऊंट मत कर देना, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 2018 में ही पूछा गया ये प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है तो वो कौन सा जानवर है? तो वो है दोस्तों इसमें कंगारू चूहा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कंगारू चूहा। ठीक है, आगे देखिए, सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समांग है? तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। देखिए, विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मेकिक्सली हड्डियों में दोस्तों 1 से 3 जोड़ी, ठीक है, बड़े और पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालुओं से मुखाग्रसन गुहिया में उभरे रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो वो है जंबिका दंत में। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो दोस्तों चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं तो ये दोस्तों सलोदभिद कहलाते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सलोदभिद। RAS RTS में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो वो है घटपर्णी। कौन सा है? घटपर्णी है, ये एक कीटाहारी पादप है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पत्ता। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा पत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। यीस्ट, किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा, ये आवर्तबीजी, घटपर्णी, यहाँ पे परजीवी आवर्तबीजी दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। देखिए, घटपर्णी है वो नेपेथिस का कुल कीट बक्सी पौधा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधा सा है, घटपर्णी के अंदर देखिए यहाँ पे जलोदभिद दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था घटपर्णी है वो नेपेथिस का पौधा यानी कि एक कीट बक्सी पौधा है जो मुख्यतः शाक होते हैं। ठीक है, और दलदली या अधिक नम स्थानों पर ये उगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज अपनी जो तीसरे नंबर की क्लास है वो समाप्त हो चुकी है। जनरल साइंस में दोस्तों अपने 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं बायोलॉजी के। ठीक है, तो दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।